वार्निंग। प्लीज़ दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने से पहले स्टोरी के पिछले 4 पार्ट्स को ज़रूर सुन लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझने में दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ पहले सभी पार्ट्स को ज़रूर सुन लें। एक किस्सा अजब सा पार्ट 5, ए ट्रू LE स्टोरी। ऑटन जब उस डायरी का अगला पन्ना भी खोलता है तो उस पर लिखा होता है सेकंड सीक्रेट ऑफ माई लाइफ। इसके आगे की स्टोरी। ऑटन के मन में अब कई सवाल घूम रहे थे कि सेकंड सीक्रेट क्या होगा और 20 साल का क्या चक्कर है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तभी ऑटन टेंशन में सेकंड सीक्रेट पढ़ना यानी कि रीड करना स्टार्ट करता है। तो उस सीक्रेट की पहली लाइन में लिखा था, ही माई सेल्फ विक्टोरिया। मैं क्यूरियोसिटी से हूँ और मैंने यहाँ अब साउथ जोइक के कॉलेज में एडमिशन ली है, जो कि क्यूरियोसिटी से बहुत दूर है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल में ठहरने को कहा है। तो आज मेरा यानी कि विक्टोरिया का हॉस्टल में फर्स्ट डे है। आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ हॉस्टल में। मेरा मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ और जिनको जानती थी वो मुझे यहाँ पर छोड़कर वापस क्यूरियोसिटी चले गए हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है और रोना भी, इसीलिए अभी टाइम पास के लिए डायरी लिख रही हूँ। मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा किसी से भी बात करने को मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे छोड़कर चले गए हैं यहाँ जैसे मैं उनकी रियल बेटी यानी कि डॉटर नहीं हूँ। ओ गॉड, मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ इस कॉलेज और हॉस्टल में। पहला दिन बीत जाता है। दूसरा दिन शुरू होते ही आज मेरे कॉलेज का पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे था। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मैं फ्रैंक गर्ल जैसी नहीं हूँ। मैं किसी से भी दोस्ती जल्दी नहीं कर पाती हूँ और दूसरे लोग भी मुझसे दोस्ती जल्दी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं किसी अनजान से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। बस चुप रहना पसंद है। आज मैं अपनी क्लास में अकेली एक बेंच पर बैठी रही। सभी स्टूडेंट एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, आपस में जान पहचान बढ़ा रहे थे, पर मेरा किसी से भी बात करने को मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और अपनी सिटी को बहुत मिस कर रही थी। पर फिर भी कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत बोरिंग गया। हमारी क्लास में बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी, पर मैंने किसी से भी बात नहीं की और ना किसी ने मुझसे, सिवाय एक के। मैं उसे नहीं जानती कि वो कौन था और उसका नाम ओ गॉड, मैं भूल गई। क्या बताया था? बड़ा चिपकू टाइप लग रहा था मुझे तो। पर जो भी है, मैंने उससे बात नहीं की और ना ही कभी करूँगी। मैंने क्या करना उसके साथ बात करके। ऑटन डायरी को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहा है और विक्टोरिया की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान रहा है। अब डायरी में आते हैं। 3 हफ्ते बीत गए। मैं डेली कॉलेज जाया करती थी और डेली क्लासेस भी अटेंड की, पर वो लड़का मुझे इन 3 हफ्तों में क्लास में नहीं दिखा। मैंने सोचा कोई लोफर होगा, पर एक बात ज़रूर लिखूंगी मैं अपने मन की इस अपनी पर्सनल डायरी में कि चाहे उस लड़के का नाम मुझे मालूम नहीं था, पर फिर भी मेरी नज़रें ना जाने क्यों उसे ही ढूंढती रहती थी। मुझे आज भी याद है जब उसके अगले दिन मैंने उसे अपनी क्लास में फ़र्स्ट टाइम देखा था। वो लास्ट बेंच पर बैठा था और वो मेरी तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। और सच बात बताऊं, मुझे उससे डर लग रहा था। 5 हफ्ते हो चुके थे। उन 5 हफ्तों में मेरी क्लास में कुछ गर्ल्स मेरी फ्रेंड्स भी बन गई थी, पर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, जस्ट फ्रेंड ही थी। कुछ मंथ बीत गए। रोज़ वो लड़का मेरी तरफ घूर के देखता और मैं उसे घूरती। मैं उससे बात करना चाहती थी कि तुम मुझे हर टाइम घूरते क्यों रहते हो, पर क्या कर सकती थी। मेरी इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं किसी लड़के से बात करूं, और तो और मुझे उस लड़के का नाम भी पता नहीं था। माना हम एक क्लास में पढ़ते थे, पर कभी मौका मिला ही नहीं था कि उसका नाम तक जान पाती। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं कॉलेज में अपनी क्लास के लिए जा रही थी और उस लड़के ने मुझसे फिर से बात करने की कोशिश की। मैं अपनी क्लास की तरफ जा रही थी तो वो मेरे पीछे भागता हुआ आता है और कहता है, हेलो हेलो, स्टॉप प्लीज़, आप
आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, प्लीज़ रुको तो। मैं रुक गई थी तो वो लड़का अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, हेलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे तो वो वैसे भी पसंद नहीं था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। वो दोबारा कहता है, हेलो, कैसे हो। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो मुझे बोलता है, गूंगी हो। मैंने कहा था, नहीं। लड़का कहता है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा, ऐसे ही, मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं है। लड़का कहता है, क्या मैं इतना बुरा लड़का हूँ। मैंने कहा था, नहीं, बस तुमसे डर लगता है। लड़का कहता है, क्यों, मैं कोई राक्षस हूँ जो आपको मुझसे डर लगता है। मैंने कहा था, नहीं हो आप राक्षस, बस आपसे डर लगता है। अब मुझे जाना है अपनी क्लास में, मेरे सामने से हटो। लड़का, अरे मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था, जान पहचान बढ़ाना चाहता था। तो मैंने कहा था, मुझे अकेले रहना पसंद है। लड़का कहता है, पर मैं नहीं रह पाऊंगा अकेला। मैंने उस टाइम कहा था, मुझे जाने दो, हटो मेरे सामने से। मैं उस टाइम सोच रही थी कि कैसा पागल लड़का है और बदतमीज भी। लड़का कहता है, चली जाना तुम, पर अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा था कि तुम जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हो, तुम सब जानते हो। लड़का कहता है, हाँ, पर फिर भी बताओ तुम अपना नाम, अच्छा लगता है मुझे जब आप बोलते हो। मैंने गुस्से में कहा था, विक्टोरिया। लड़का कहता है, नाइस नेम। फिर वो कहता है, हाय, मेरा नाम ऑरिल है। ऑटन के हाथों से डायरी गिर जाती है। ऑटन के दिल में मानो किसी ने बहुत सारे छेद कर दिए हों। ऑटन जब ऑरिल का नाम पढ़ता है तब समझ जाता है कि विक्टोरिया जिससे प्यार करती है वो ऑटन नहीं, ऑरिल है। अब ऑटन की आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी पहाड़ से झरना बहता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि आगे की स्टोरी पढ़ूं, पर फिर भी ऑटन वो डायरी उठाता है और हिम्मत से वो डायरी ओपन करता है और उस पेज को ढूंढने लगता है जहाँ पर ऑरिल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है विक्टोरिया से। ऑटन को वो पेज मिल जाता है जहाँ पर लिखा होता है, हाय, मेरा नाम ऑरिल है। अब डायरी में पढ़ते हैं, हाय, मेरा नाम ऑरिल है। मैंने यानी कि विक्टोरिया ने उस टाइम कहा था, टू बी कंटिन्यूस, एक किस्सा अजब सा पार्ट 6, ए ट्रू LE स्टोरी कमिंग सून। स्टोरी का पार्ट 6 बहुत ही जल्द आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अभी तक तो सेकंड सीक्रेट कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो स्टोरी में बने रहो प्लीज़। आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑटन या ऑरिल, कौन है विक्टोरिया का लवर, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।